Hello students, welcome to our channel Concept Adda. Today in this video, we are going to deal with an interesting topic that is comparing fractions. इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे कि कौन सी फ्रैक्शन हमारी बड़ी है, कौन सी छोटी है और उसके कुछ रूल्स समझेंगे. Now let's start. First we will compare the like fractions. Now what are like fractions? Like fractions कौन सी होती हैं? The fractions whose denominators are same are called like fractions. ऐसी फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर इक्वल हो या सेम हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे? like fractions. For example, 5/7, 9/7, 12/7, they all are like fractions. क्योंकि सब में क्या है? डिनोमिनेटर 7 है. डिनोमिनेटर सब में इक्वल है, सेम है, तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे? like fractions. Suppose 11/17 and 15/17, they all are like fractions. Now when we have to compare like fractions कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, सबसे पहले like फ्रैक्शन क्या होती है? जिनके डिनोमिनेटर इक्वल हो या सेम हो, ऐसी फ्रैक्शंस को like फ्रैक्शन कहते हैं. तो इसका एक सिंपल सा रूल है. रूल इज दिस that in equal denominator the fraction will be greater whose numerator is greater. अगर हमारी किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर इक्वल है, मतलब उसका डिनोमिनेटर पार्ट नीचे वाला, दोनों फ्रैक्शंस में नीचे वाला पार्ट इक्वल है डिनोमिनेटर, तो वो फ्रैक्शन हमारी बड़ी होगी जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा. दिस इज द रूल. ये सिंपल सा रूल है. अब हमें इस रूल को अप्लाई करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. Now if you have given an example, we can take an example. Suppose 5/17 and 9/17, and we have to compare which fraction is greater. तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर देखेंगे. डिनोमिनेटर इक्वल है तो हमारा क्या था? इन इक्वल डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर हुज न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर. ऐसी फ्रैक्शन बड़ी होगी जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो this one is greater. Can take another example. 11/23 and 5/23. Both the denominators are equal, 23. Now compare 11 and 5. तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो वाली पूरी फ्रैक्शन हमारी बड़ी होगी. तो 5 और 11 में से हम देख रहे हैं कि 11 बड़ा है, ग्रेटर है. So 11/23 is greater than 5/23. Now comparison of unlike fractions. अब unlike fractions का comparison करेंगे. unlike fractions कौन सी होती हैं? The fraction having different denominator, जिसका denominator same ना हो या जिनका denominator अलग अलग होता है, ऐसी fractions को हम unlike fraction कहते हैं. Suppose 3/7 and 9/15. These are unlike fractions. We can take some more example. Suppose 3/7 and 3/5. अब अनलाइक फ्रैक्शंस में भी एक रूल ये होता है कि ऐसी फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर इक्वल होता है, इन इक्वल न्यूमरेटर द फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर हुज डिनोमिनेटर इज स्मॉलर. एक और रूल है. अगर हमें गिवन है कोई क्वेश्चन या फ्रैक्शन का क्वेश्चन हमें गिवन है जिसमें हमें कंपेयर करना है और उसमें न्यूमरेटर पार्ट इक्वल गिवन है हमें, तो हम उसका डिनोमिनेटर पार्ट देखते हैं और जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट स्मॉलर होता है, छोटा होता है, वो फ्रैक्शन हमारी बड़ी होती है, ग्रेटर होती है. वी टेक एन एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड दिस. सपोज 3/7 एंड 3/5. Sorry, 3/7 and 3/5. Now we have to compare this. In both the fractions we can see that the numerator part is 3. Numerator part equal है, तो इसमें हमने क्या रूल बताया था? जब न्यूमरेटर पार्ट इक्वल है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वाली फ्रैक्शन हमारी बड़ी हो जाएगी. अब इन दोनों में से हमारा डिनोमिनेटर किसका छोटा है? 5 छोटा है हमारा. 5 और 7 में से अगर हमने कंपेयर किया तो 5 छोटा है, तो ये पूरी फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगी. तो हमारी कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर होगी? 3/5 is greater than 3/7. We can take
Another example, suppose 21 upon 11 and 21 upon 17. Now we have to compare. Again न्यूमरेटर पार्ट हमारा इक्वल है, तो डिनोमिनेटर पार्ट जो हमारा छोटा होगा वो वाली फ्रैक्शन हमने कहा है बड़ी होगी रूल के अकॉर्डिंग. न्यूमरेटर पार्ट दोनों में 21 21 इक्वल सेम है, तो अब हमें क्या देखना है, डिनोमिनेटर पार्ट. जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा दोनों में से वो वाली हमारी पूरी फ्रैक्शन बड़ी होगी. तो डिनोमिनेटर कंपेयर करते हैं. 11 इज स्मॉलर देन 17, सो 21 अपॉन 11 is greater than 21 upon 17. Now we will take some more examples of unlike fractions. Suppose we have given a fraction 3 upon 5 and another fraction is 1 upon 2 and we have to compare. अब यहाँ पे तो ना डिनोमिनेटर इक्वल है ना न्यूमरेटर इक्वल है. अब इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ इक्वल नहीं हो, हमें कोई भी इक्वल नहीं दिख रहा हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड चूज करते हैं. तो हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सबसे पहले जो हमारी लेफ्ट साइड में फ्रैक्शन में न्यूमरेटर पार्ट है उसे राइट साइड की फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 इंटू 2, 3 2 जार 6 एंड 1 इंटू 5, 1 5 जार 5. नाउ कंपेयर. अब जो भी मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा उसे कंपेयर करेंगे. तो हमारा 6 और 5 आया मल्टीप्लाई करके. नाउ कंपेयर. तो 6 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 5. सो जो यहाँ पर हमारा साइन आएगा वो सेम साइन यहाँ लगा देंगे. इट मीन्स 3 upon 5 is greater than 1 upon 2. We can take some more examples. Suppose we have given 11 upon 15 and 3 upon 10. Suppose this is our next equation या question. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 11 upon 15 और 3 upon 10. अब हमें इसे कंपेयर करना है. हमारा न्यूमरेटर इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 11 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, और 15 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से. तो 11 10 ज़ास 110 एंड 15 3 ज़ास 45. नाउ कंपेयर. 110 इज ग्रेटर, so 11 upon 15 is greater than 3 upon 10. Let's see one more example and clear your doubts. Suppose now the another given example is 7 upon 10, or here we can write 9 upon 5. Okay, now we have to compare this. फिर से देखते हैं. न्यूमरेटर इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में वी विल मल्टीप्लाई 7 इंटू 5. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 5 ज़ास 35 एंड 9 इंटू 10, 9 10 ज़ास 90. नाउ कंपेयर 35 एंड 90. 90 is always greater than 35. So put the sign here. It means 9 upon 5 is greater than 7 upon 10. Now you can practice some more questions like this, जिससे कि आपके सारे doubts clear हो जाएं. अगर फिर भी कोई doubt रहता है तो you can mention in the comment section. There is one more method for comparing of fractions. The another method is by converting unlike fractions into like fractions. अगर हम अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें और उसके बाद हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं, फिर हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन हमारी बड़ी है, कौन सी छोटी है. सपोज वी हैव गिवन वन फ्रैक्शन दैट इज 2 upon 5 and 1 upon 2. दिस इज अ फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शंस हैं गिवन हमें. अब सबसे पहले हम इन अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं. अब अगर हमें इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर अनइक्वल होता है, मतलब सेम नहीं है, तो हमें इनका डिनोमिनेटर सेम करना है. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सबसे पहले हम दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर
देखेंगे कि क्या क्या है। एक का 5 है और दूसरे का 2 है, तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेंगे। 2 1s are 2, 5, now 5 1s are 5, so the LCM of 2 and 5 is 10, 2 5s are 10, it means हमें इन्हें दोनों के फ्रैक्शन को हमें जो डिनोमिनेटर है हमें उसे क्या करना है, 10 बनाना है। 2/5 इसका डिनोमिनेटर हमें 10 बनाना है। इट मीन्स हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 हो जाए, 2 से। तो अगर डिनोमिनेटर में हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर पार्ट में भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 2 2s are 4। ये फ्रैक्शन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वो 2/5 ही है। इट मीन्स इट इज वी कैन राइट इट ऑल्सो 4/10। 2/5 को हम 4/10 भी लिख सकते हैं। दूसरी फ्रैक्शन हमारी थी 1/2। अब हम 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर, इट मीन्स हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर 10 आ जाए। इट मीन्स 5 से करेंगे। 5 1s are 5। Now we can see that the fraction is 4/10 and 5/10। एक फ्रैक्शन 4/10 हो गई है, एक 5/10 हो गई है। अब इसे कंपेयर करना इजी हो गया है, क्योंकि जब हमारे डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन हमारी बड़ी होती है। इन इक्वल डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर। तो हमारी कौन सी फ्रैक्शन बड़ी हुई, 5/10। 5/10 असली में कौन सी फ्रैक्शन है, 1/2। So on comparing 2/5 and 1/2 we get that 1/2 is greater than 2/5। 1/2 जो है वो 2/5 से बड़ी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा ये आंसर करेक्ट है। Now we can take some more example. We can see another example. Okay, let's take 2/9 and 1/3. These are the two fractions. अब हमें इन्हें कंपेयर करना है, 2/9 और 1/3। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम करने हैं। ये 9 है और ये 3 है इसका डिनोमिनेटर, तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे 9 और 3 का। दोनों 3 से डिवाइडेड है, 3 3s are 9, 3 1s are 3। नाउ 3 1s are 3, 1 1s are 1। तो क्या आया इन्हें मल्टीप्लाई करके, 3 3s are 9। इन दोनों का एलसीएम हमारा क्या हो गया, 9। इट मीन्स ये फ्रैक्शन तो हमारी 2/9 है, तो इसको तो हमें चेंज नहीं करना है और हमें 1/3 को 9 बनाना है इसका डिनोमिनेटर। इट मीन्स हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए, तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करेंगे, तो 3 1s are 3। तो एक फ्रैक्शन हमारी हो गई 2/9 और दूसरी फ्रैक्शन हमारी क्या हो गई 3/9। नाउ कंपेयर करेंगे तो डिनोमिनेटर इक्वल है, न्यूमरेटर हमारा 3 बड़ा है, तो इट मीन्स 1/3 इज ग्रेटर देन 2/9। ऐसे ही अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस मोर एंड मोर। होप यू विल like this video. If you like this video, then please share and subscribe our channel. In the next video we will see some more questions of this topic, fraction.